प्रेज द लॉर्ड। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 34 पद में लिखा हुआ है। उसने उससे कहा, हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा और इस बीमारी से बची रहे। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर के इस वचन को पढ़ते हैं, तब परमेश्वर का वचन इस बात को हम पर प्रकट करता है कि जिस बीमारी से हम चंगे हो चुके हैं, जिस बीमारी से हम छूट चुके हैं, परमेश्वर की आशीष से, उसके वचन के द्वारा उस पर विश्वास करके वो बीमारी दोबारा हम पर आ सकते हैं। इसीलिए यीशु ने कहा कि इस बीमारी से बचे रहे। हम कई बार देखते हैं कि हम बीमारियों से ठीक हो जाते हैं, चंगे हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उन्हीं बीमारियों के लक्षण फिर से हमारे शरीर में दिखाई देने लगते हैं। कई बार हम इस बात को पाते हैं कि जिन बीमारियों से हम छूट चुके हैं वो दोबारा हमारे शरीर में आ रही है। ये संभव है और यीशु भी इस बात को जानते थे। इसीलिए यीशु ने कहा, इस बीमारी से बचे रहे। किस प्रकार से हम इस बीमारी से बचे रहेंगे? जो बीमारी हमारे अंदर है या जिससे हम छूट चुके हैं, हम उस स्त्री पर ध्यान दें जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। और वचन बताता है, वो अपने मन में कहती थी, यदि मैं यीशु के आंचल ही को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। जब वो ऐसा करती है तब वो सचमुच चंगी हो जाती है। ये एक ऐसी चंगाई थी जिसे यीशु ने नहीं किया था। ये चंगाई बिना उसके जाने प्रकट हुई थी। वचन भी इस बात को बताता है कि यीशु मसीह उस स्त्री को देखने के लिए चारों तरफ नज़र दौड़ाते हैं कि वो कौन है जिसने मुझे छुआ है। क्योंकि जब उस स्त्री ने विश्वास से यीशु के आंचल को छुआ तो यीशु बताते हैं कि उसमें से सामर्थ निकलती है। और यीशु इस बात को कहते हैं कि मुझ में से सामर्थ निकली है। इस घटना को जब हम पढ़ते हैं तब हम जान पाते हैं कि उस स्त्री का विश्वास कितना बड़ा था। वो यीशु पर किस प्रकार से विश्वास करती थी। उसका विश्वास यीशु के वचन पर, यीशु के ऊपर इतना अधिक था कि वह सिर्फ मन में कहती थी कि हो सकता है मैं उसके करीब ना जा पाऊँ, उससे बात ना कर पाऊँ क्योंकि भीड़ बहुत अधिक है। लेकिन उसका विश्वास इस स्तर तक था कि वो खुद से कहती थी कि अगर मैं उसके वस्त्र के छोर को भी छू लूँ, उसके आंचल को भी छू लूँ तो मैं चंगी हो जाऊँगी। इसी बात को यीशु फिर से उसे स्मरण करा रहे हैं कि मैंने तुम्हें चंगा नहीं किया, लेकिन जिस विश्वास से तुमने मुझे छुआ, जो विश्वास तुम मुझ पर रखते हो, इसी विश्वास को बनाए रखना। क्योंकि अगली बार जब कभी भी ये बीमारी तुम्हारे शरीर में प्रकट होने का प्रयास करेंगी, तुम्हारे शरीर में आने का प्रयास करेंगी, तब अपने इसी विश्वास के द्वारा तुम इस बीमारी से बच सकते हो। क्योंकि यीशु को पता था कि ये बीमारी लौट कर आ सकती है। और हो सकता है जब ये बीमारी दोबारा उसके शरीर में आए तब यीशु उस शहर में ना हो और वो यीशु को फिर दोबारा छू ना पाए। इसीलिए यीशु कहते हैं कि तू इस बीमारी से बची रहे।
यीशु उस स्त्री को और आज हम सबों को यह संदेश देते हैं कि जब तुम किसी भी बीमारी से ठीक हो जाओ, चंगे हो जाओ और दोबारा तुम्हारे शरीर में वो लक्षण के रूप में प्रकट होने का प्रयास करे, तो तुम उसी विश्वास का इस्तेमाल करना जो तुमने पहली बार किया था और जिसके द्वारा तुम चंगे हो गए। परमेश्वर का वचन अद्भुत है। परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि किस प्रकार हम अपनी चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपना विश्वास यीशु पर रखते हैं, उसके वचनों पर रखते हैं, तब हर बार हम बीमारी को हरा सकते हैं। हर बार हम बीमारी से जीत सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बार हमारे शरीर में लौट कर आए। लेकिन हर बार हम अपने उस विश्वास के द्वारा जो हम यीशु पर रखते हैं, जो हम उसके सामर्थ्य पर रखते हैं, जो हम उसके वचन पर रखते हैं, उसके द्वारा हम फिर से चंगाई प्राप्त कर सकते हैं और उस बीमारी से बचे रह सकते हैं। इस संसार में कई ऐसे रोग हैं, गंभीर रोग, जिनका इलाज तो होता है, लेकिन कुछ न कुछ अंश, कुछ न कुछ जीवाणु हमारे शरीर में रह जाते हैं और जब हम किसी भी प्रकार से कमज़ोर होते हैं तब वो रोग फिर से प्रकट होने लगते हैं। परमेश्वर का वचन आज हमें यही सिखाता है कि जिस विश्वास के द्वारा हमने पहली बार चंगाई प्राप्त की है, उसी विश्वास के द्वारा हम दोबारा उस चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं और इस बीमारी से हम बच कर रह सकते हैं। ये बीमारी लक्षण के रूप में शुरू में प्रकट होगी, हमें तभी उसे रोक देना है। अपने विश्वास को अपने होठों से कहना है, अपने मन में दोहराना है, जैसे वो स्त्री कहती थी, यदि मैं उसके आंचल ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। आज हमें भी यही करना है। हमें वही विश्वास रखना है जो उस स्त्री ने रखा था। और जब हम ऐसा अटूट विश्वास परमेश्वर के वचन पर रखते हैं, तो हमारा वो विश्वास काम करता है। लेकिन हमारा विश्वास किस पर है और हम उस विश्वास को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस पर हम ध्यान दें। इस संसार में बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन हमारा चंगाई करता यीशु है। आज भी उसका वचन सामर्थ्य है। आज भी जब हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं और विश्वास की घोषणा करते हैं, तो ना सिर्फ हम चंगाई प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस बीमारी से हम बचे भी रह सकते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे, ताकि हम भी अपनी बीमारियों से बचे रह सकें। धन्यवाद।